ऑलराइट गाइज, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज देव। आज सिंगल डे की बात करें तो मार्केट 330 पॉइंट्स डाउन है। इसका रीज़न अगर आप जानना चाहें फंडामेंटली तो हर तरफ आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगी। यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसने 75 बेसिस पॉइंट से अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए हैं। इसके साथ साथ अगर लास्ट वीक देखें तो आरबीआई ने भी सेम पॉलिसी अपनाई थी, विच मीन्स 50 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने भी अपना रेपो रेट इंक्रीज़ किया है। इन सभी सिनारियोज के साथ साथ मार्केट में ये पूरी की पूरी डाउन वेव आई है। बट अगेन इस वीडियो में जो हो चुका है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था 31 मई को कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे हमने डेवलप किया है। 31 मई के बाद जब मार्केट 16,650 के आसपास था उसके बाद की प्लानिंग हमने किस तरह से की थी ताकि ये जो मूव है, ये जो 1500 पॉइंट्स का आपको डाउन वेव दिख रही है, इसकी प्लानिंग हम यहाँ पर कर सकें, होने के पहले कर सकें। और इस वीडियो में आप ये भी देखोगे कि किस तरह से हमने 16,800 का लेवल एंटिसिपेट किया था एज ए पॉसिबल रेजिस्टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो इससे पहले हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, मैं आपको ओवरऑल ब्रीफ और पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चर बता देता हूं कि किस तरह से सिनारियोज और ये जो वेव है ये एंटिसिपेटेड है। जो स्ट्रक्चर है इंटरनली वो प्ले आउट इसलिए हुआ है क्योंकि आप स्पेसिफिक पैटर्न में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पे हो। अगर आप ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को नहीं समझते हो देन आई डोंट थिंक कि आप इस इंटरनल स्ट्रक्चर को भी इस तरह से समझ पाओगे कि आने वाले टाइम में ये किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लास्ट अपडेट मार्केट अपडेट देखे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस स्ट्रक्चर को मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ एज ए WXYXZ। सो ये जो Z वेव है, Z वेव है, इसी की फॉलोइंग एंटिसिपेशन इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखनी है, विच मीन्स कि यहाँ पर ये कितना भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन जाए, Z वेव की कुछ कंडीशंस होती हैं, Z वेव की कुछ एंटिसिपेशन होती हैं। जैसे कि ये जो वेव है ये Y वेव है, उसी तरह से ये जो वेव है ये Z वेव है, इसकी भी कंडीशंस रहेंगी, मतलब कि कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर रहेंगे। अगर कुछ ऐसे 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 करके अगर आपको कुछ मार्केट में मिलता है तो आई डोंट थिंक कि आप इसे Z वेव क्वालिफाई कर सकते हो या रिकग्नाइज कर सकते हो। इसके रीजंस मैंने आपको लास्ट वीक मार्केट अपडेट में बताए हैं। अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो करंट वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इन्फो कार्ड में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑलरेडी एंटिसिपेटेड था कि ये जैसे ही आपका पैटर्न एंड स्ट्रक्चर और ये जो Z वेव की फॉर्मेशन है इंटरनली वो जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी मार्केट भागेगा ये जो यहाँ पर थोड़ा सा गैप जो बाकी है इसे फिल करने को या वेव को कंप्लीट करने को। सो हमने फिगर आउट सिर्फ इतना सा करना था कि जो Z वेव है उसका सिनारियो और उसकी एंटिसिपेशन कहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आप Z वेव को समझते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर बेसिक पैटर्न वेव में बनता है तो यू हैव ए दिस पीस और ये पूरा का पूरा सीन सिनारियोज यहाँ से गिर जाना चाहिए। ये सिनारियोज आप जो देख रहे हो ये सिंपल Z वेव है, लेकिन हुआ क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बना, एक वेव और अपने निकाली और उसके बाद मार्केट गिरा है। अगर इस इंटरनल स्ट्रक्चर का भी एनालिसिस आप देखना चाहें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, तो आपको पता चलेगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे रीड करते हैं। नाउ सिनारियोज के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से Z वेव की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका जो पुल बैक लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इस वेव के यहाँ पर आता है, विच मीन्स 16,800 के आसपास। अभी आप ट्रेडिंग रूम के जो प्राइवेट ग्रुप के वीडियो हैं वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो प्ले आउट होगा फॉर दैट रेजिस्टेंस। एक बार जब ये रेजिस्टेंस सेट हो गया तो आपने बस यहाँ पे अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान करनी है। अग्रेसिव ट्रेड सेटअप्स अगर आप देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस के पास देख सकते हैं, कंजर्वेटिव ट्रेड सेटअप्स देख रहे हैं तो अपनी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर पर देख सकते हैं। उसके बाद फॉलो अप या एड ऑन एंट्रीज अगर आप देख रहे हैं तो उसके बाद जो भी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स बनते हैं वहाँ पर उसके बेसिस पे आप फर्दर एंट्रीज कर सकते हैं। इस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होने के एक पॉसिबिलिटी होती है, मतलब कि जैसे कि ये पैटर्न यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना, एक पॉसिबिलिटी है कि ये शायद पैटर्न एक कंजर्वेटिवली यहाँ पर भी चेंज हो सके, बट इस केस में मार्केट ने कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं और सीधा गैप डाउन खुल के मार्केट ने आज पूरा का पूरा ये जो वेव है वो कंप्लीट कर दिया। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर के पीछे का जो ब्रीफ था वो ये
था, दैट्स द ब्रीफ और दैट्स द स्ट्रक्चर बिहाइंड दिस वेव। सो नेक्स्ट टाइम कभी ये 1500 पॉइंट्स की रैली आपको मिले, सो मिस मत कीजिएगा और पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को ठीक से रिकग्नाइज कीजिएगा ताकि आप इस तरह की रैलीज को ठीक से एंटिसिपेट कर सकें। अगर रैलीज में पैटर्न कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो उसे प्रोटेक्ट कर सकें, प्रोटेक्शन के जो या पॉसिबिलिटी जो पैटर्न्स होती है जहाँ पर वो चेंज होते हैं वो स्पॉट्स आपको पता हो, ताकि आप मार्केट से एक कदम आगे हों, ताकि आपको ये रीज़न जो 330 पॉइंट्स हो चुके हैं उस पर डिस्कस करने की बजाय ये 1500 पॉइंट्स कैसे कैपिटलाइज करें इस पे आप डिस्कस करें। सो लेट्स सी द प्राइवेट वीडियोस एंड आई विल सी यू इन द एंड। थैंक यू। Alrighty, so let's record the session and start with the regular update. So what is the regular update? जो थीम है इस वीक का, थीम अभी वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। वी हैव दिस recording here, so it's on the Monday. So whatever we have discussed on Monday, the theme has not been changed, it's the same, only internal basis पे जिस तरह से अपडेट हो रहा है वो सिनारियोज हमने यहाँ पर देखना है, एंटिसिपेट करना है। सो थीम का जो रेजिस्टेंस है या फिर करंट स्ट्रक्चर का जो अपर साइड का लेवल है वो है 17350। ये एक एंटिसिपेशन हो सकती है। जो सपोर्ट इसका देख सकते हैं हम, आई थिंक लास्ट टाइम तो एज वी डिस्कस यस्टरडे 640 से 420 ये वाला जो लेवल है इससे सरक कर आप आ चुके हो ऊपर। सो अभी के लिए जो इस लेवल का सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 16,500, ये आप सपोर्ट ज़रा यहाँ पे एंटिसिपेट करो, ये आपका सपोर्ट है। अब इंटरनली देखो 1 आवर एंड 1 आवर के ऊपर की जितने वेव्स हैं, जितनी अपडेट हैं वो सेम है जो हमने मंडे को डिस्कस किया, विच मीन्स थीम रिमेन्स अनचेंज्ड। जो इंटरनल है वो देखो यहाँ पर किस तरह से प्लान हो रहा है। जो ये जो वेव है इसके बाद आप एंटिसिपेट करोगे 16,800। सो ये एक अपर साइड का रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस किस लेवल का है? रिमेंबर हमने एक जेड वेव की एंटिसिपेशन करनी है। ये जेड वेव का जो एंटिसिपेशन होगा वो इस वेव को सिर्फ 16,800 तक ही एक्सटेंड कर सकता है। इसके बाद अगर ये एक्सटेंड कर रहा है तो फिर ये वायलेशन में जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस आपका 17,350 रहेगा। वहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर इसे फिर से देख कर रीएनालाइज कर एक नया थीम, नया स्ट्रक्चर हमने वहाँ पर डेवलप करना है, विच मीन्स कि जो Z की पॉसिबिलिटी है इसकी लास्ट जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ पर आएगी? 16,800 या उसके पहले। सो टेक्निकली ये जो वेव है जब यहाँ से जाना स्टार्ट करेगा वो जैसे फिनिश होता है ये टैग करने के बाद कभी भी रिवर्स कर सकते हैं। सो एग्जीक्यूशन Z वेव के लिए कैसे करोगे? अगर Z वेव के लिए एग्जीक्यूशन करना है, देखो 17,350 पे तो जो सेल सेटअप्स हैं वो एक अलग स्ट्रक्चर के हैं, पर Z वेव की जो एंटिसिपेशन रहेगी या तो हम 16,800 के आसपास देखें, विच मीन्स इस वेव के ऊपर जाने के बाद, विच मीन्स इंट्राडे बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेटअप बन जाता है। इंट्राडे सेटअप्स देख लो ज़रा इंटरनली, ये जो पीस है आपका यहाँ पर देखो इंटरनली यहाँ पर फोकस करो। ये पूरा का पूरा रेंज एक सपोर्ट रेंज है 1 2 3 4 5। ये रही आपकी ट्रेंड, ये रही आपकी वेव। चांसेस है अगर इसे एक बार और इसका लो टैग करते हैं, डजेंट मैटर, ये पूरा का पूरा ये जो जोन है आपका ये सपोर्टिव है। इंट्राडे जो सेटअप्स हैं आज के अभी के लिए, आई थिंक अभी के लिए बाई सेटअप्स देखो, क्योंकि यहाँ पे बाई सेटअप्स जो रहेंगे दो रहेंगे, एक तो आप 16,500 के ऊपर भी हो एंड सेकंड ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म भी हो रहा है। यहाँ पर कोई भी बाई सेटअप्स आपको मिनिमम एंटिसिपेशन इसकी 16,800 की दे सकता है, इसकी टैगिंग दे सकता है। सो ये तो इंट्राडे या इंटरनल वेव की बात हो गई। जब यहाँ पर सेल सेटअप्स आप एग्जीक्यूट करेंगे, सेल सेटअप्स आपने तभी देखने हैं जब आप 16,500 को ब्रीच करें मिनिमम। अगर ये अनसर्टेनिटी अगर इसको टॉप बनाता है और यहीं से ड्रॉप डाउन करता है तो पहले ये लेवल वायलेट होने दे, फिर उसके बाद सेल सेटअप्स देखने हैं, या फिर हमने 16,800 के आसपास इस ऊपर जाती हुई वेव को स्टडी करना है। अगर यहाँ पर इस वेव के फिनिश पॉइंट के साइन दिखते हैं या फिर यहाँ पे एक आराम से ट्रेंड बन जाएगा हमारा। सो जैसे इस ट्रेंड के आप राइट साइड आएंगे तो फिर हम सेल सेटअप्स देख सकते हैं। सो सेल इस तरह से प्लान होगा जब तक। And let's get into the market update. So what do we have?
वी हैव दिस स्ट्रक्चर एंड पॉसिबल, ये जो वेव आपको यहाँ पर दिख रहा है दैट्स अ फिनिश पॉइंट हियर। इसकी जो रेजिस्टेंस है और इस वीक का जो थीम है वो हम लोग इस तरह से प्लान करेंगे। जो एंटिसिपेशन है जेड वेव की या इस पॉसिबल करेक्शन की, इस पॉसिबल करेक्शन इज़ वेरी सिमिलर टू दिस पॉसिबल करेक्शन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इफ यू लुक एट द लास्ट रिसॉर्ट ऑफ द पैटर्न, they are very similar here. So you can see that most probably a fake out and then you pulls back down and something like that. सिनारियोस यहाँ पर थोड़े से चेंजेस इस तरह से हैं कि ये जो सीन एंड सेंटिमेंट है ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर यहाँ कहीं पर बदल सकता है। सो विच मीन्स मोस्ट प्रोबेबली जो एंटिसिपेशन है या जो रेजिस्टेंस है इस डाउन वेव के, उसके लिए जो एसएल की प्लेसमेंट है या रेजिस्टेंस की टेरिटरी है वो या तो डे का जो आज का हाई है उसके हिसाब से प्लान किया जा सकता है, या फिर 16,700 ये आपका एक रेजिस्टेंस है टेक्निकली, ये जो हाइज है। सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस टेरिटरी फॉर दिस मार्केट। जब तक इस टेरिटरी के नीचे है मार्केट एंड जो लेवल है इंट्राडे रेजिस्टेंस के वो ब्रीच नहीं कर रहा है, इंट्राडे रेजिस्टेंस आज का डे हाई है। सो उस केस में जो पॉसिबल नेक्स्ट वेव है वो डाउन साइड के आप एंटिसिपेट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आरबीआई की जो मीटिंग है इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड, और जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक आपका हो जाएगा वेंसडे को। इट्स पॉसिबल एंड ऑब्वियस दैट न्यूज़ इज़ गोइंग टू आउट। सो मोस्ट प्रॉब्ली जो पैटर्न के चेंजेस रहेंगे, सिनारियोज रहेंगे, वो सिर्फ हमने यहाँ पर एंटिसिपेट करने हैं, और वो भी कंजर्वेटिव लेवल पर, विच मीन्स 15,900 विल बी द सपोर्टिव स्ट्रक्चर। इफ़ एनी सपोर्ट फाउंड then only we would be looking for something like this scenario. Alright, if no structure is found and if resistance is taking place और वो जो resistance है वो breach out नहीं हो रहे हैं, उस केस में आप यहीं से सिर्फ Z wave की anticipation करें। एंड ये ट्रेंड के हम जब तक लेफ्ट साइड में हैं या फिर पैटर्न को ब्रीच भी करते हैं एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर, यू स्टार्ट एंटिसिपेटिंग ए डाउनवर्ड साइड। यहाँ पर कंजर्वेटिवली अप्रोच रखेंगे फ्रॉम द बाइंग परस्पेक्टिव, समथिंग लाइक ऐसा कुछ जो करेक्शन आएगा। सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, ये एक एंटिसिपेशन हम लोग प्लान कर सकते हैं। पैटर्न की चेंजेस यहाँ पर देखनी है एंड विद दैट फ्लो दिस विल बी द थीम फॉर द वीक। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आप खुद से आइडेंटिफाई या रिकग्नाइज करना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस पे वेबसाइट्स पर कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, आप वो स्टडी कर सकते हैं। अगर आप एक कदम मार्केट में आगे रहना चाहते हो तो हमारा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका ट्रायल भी अवेलेबल है। सो विद दैट सेड डन गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।